हेलो एवरीवन। हमने अभी तक पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि जीरो फॉर पॉलिनोमियल क्या है, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, एंड देन हमने डिफाइन करा कि जीरो फॉर पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम बिटवीन पॉलिनोमियल्स। चलिए देखें कि क्या है। Division algorithm between polynomials is based on simple property of division। तो पहले एक नंबर्स को लेके समझते हैं कि डिविजन एल्गोरिथम क्या होता है। अगर मैं सपोज एक नंबर से 32 को 5 से डिवाइड करूं, तो जब हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो 5 6 टाइम्स हमें पता है 30 होता है और रिमाइंडर हमें क्या मिलता है 2। तो यहाँ पे याद रहे जो रिमाइंडर 2 है वो हमेशा हमारा जो डिवाइजर है उससे कम होता है, पहली बात। और हम इसको कैसे लिखेंगे कि 32 इज इक्वल टू 5 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 6 जो हमें कोशेंट मिला है प्लस द रिमाइंडर 2। तो यहाँ पे याद रहे 32 इज द डिविडेंड, 5 इज द कोशेंट एंड 6 इज द डिवाइजर एंड 2 इज द रिमाइंडर। इस कॉन्सेप्ट को हमने पॉलिनोमियल्स में हमने डिफाइन करा है डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक है px और gx, हम px को डिवाइड कर रहे हैं gx से, तो हमें दो पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, एक होएगा कोशेंट पॉलिनोमियल और दूसरा क्या होगा रिमाइंडर पॉलिनोमियल। तो हम हमेशा उसको इस लाइन से हम डिनोट कर सकते हैं जिसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, या तो जो ये रिमाइंडर पॉलिनोमियल होगा या वो जीरो होगा या उसकी डिग्री जो होगी हमारे कोशेंट पॉलिनोमियल से कम होगी। लाइकवाइज हियर यहाँ पे जो 2 रिमाइंडर था वो 5 से या तो कम होएगा या हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 रिमाइंडर मिलेगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल ये। तो लेट अस फर्स्ट डिफाइन कि यहाँ पे px क्या है और gx क्या है। अगर मैं लिखूं px ना, फिर यहाँ पे एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाला है कि यहाँ पे जो टर्म्स है ना वो आगे पीछे लिखेंगे। हमें हमेशा टर्म्स कैसे लिखने होंगे, जो मैक्सिमम डिग्री होएगी वो हम पहले लिखेंगे, जो मैक्सिमम पावर होएगी x की वो हम टर्म पहले लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर 3x स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3 है तो माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3 पहले आएगा और 3x स्क्वायर उसके बाद आएगा। तो चलिए डिफाइन करें इसको। ये बन गया px इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। और अगर हम gx को डिफाइन करें, अगेन gx में भी यही है कि पहले x की टर्म लिखी हुई और बाद में x रेज़ टू पावर 2 की टर्म है, तो हम पहले x रेज़ टू पावर 2 की टर्म लिखेंगे और बाद में x को। तो ये बन गया माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस x माइनस 1। तो चलिए अब हमने डिफाइन कर दिया कि px क्या है और gx क्या है। अब हम px को डिवाइड करेंगे gx से और देखेंगे कि कोशेंट क्या आता है और रिमाइंडर क्या आता है। और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम व्हिच इज द नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए अब पहले डिवाइड करके देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। नाउ डिवीजन करने के लिए हम पॉलिनोमियल को इसके अंदर लिखेंगे माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हम बाहर लिखते हैं माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2 प्लस x माइनस 1। अब चलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या कैसे लिखेंगे, हम वो वेरिएबल लिखेंगे या वो नंबर लिखेंगे, टर्म लिखेंगे जिसको हम x रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें x रेज़ टू पावर 3 मिले। अब मैं माइनस एक्स रेज़ टू पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मिले माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x रेज़ टू पावर 2 टाइम्स x इज x रेज़ टू पावर 3 और माइनस वहीं पे आएगा। तो आई कैन राइट दिस एज x। तो
माइनस एक्स रेज टू पावर 2 को x से मल्टीप्लाई करा, हमें मिला माइनस एक्स रेज टू पावर 3। अब सेकेंड टर्म x को भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई टू x इज x रेज टू पावर 2, तो हम ये x रेज टू पावर 2 वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। माइनस 1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस x, हमने ऐसे लिख दिया। अब जब हम डिवीजन करते थे तो दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते थे जो ऊपर नीचे आता था, सिमिलरली यहाँ पे हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम वहां पे साइंस को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो ये प्लस बन गया, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस है वो अगेन प्लस बन गया। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, अगर यहाँ देखें माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये दोनों टर्म सेम है विद अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, तो ये आंसर क्या आएगा, 0। हम इसको सीधा कैंसिल भी कर सकते हैं, तो मैंने कैंसिल कर दिया। 3x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 2, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आया, 2x स्क्वायर। हमने 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करा, तो मैं यहां लिख दूंगी 2x स्क्वायर। अब माइनस 3x प्लस x, माइनस 3x प्लस x क्या होता है, माइनस 2x। हमने 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करा और नेगेटिव साइन 3 का बढ़ा, तो इसलिए माइनस 2x, और ये जो 5 है हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके नीचे ले आएंगे, प्लस 5। अब हमारे पास यहाँ टर्म क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे क्या बनाना है, 2x स्क्वायर, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं माइनस एक्स स्क्वायर को कि हमको क्या मिले, 2x स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर को किसी से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें मिलेगा पॉजिटिव 2x स्क्वायर। तो पहली बात, मुझे आंसर पॉजिटिव चाहिए और यहाँ पे नेगेटिव है, तो मैं फिर से किससे मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस नंबर से, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। अब x रेज टू पावर 2 ऑलरेडी है मेरे पास, x रेज टू पावर 2 आंसर में चाहिए, तो यहाँ पे कोई x का वेरिएबल x नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि आंसर क्या बनेगा, 2x स्क्वायर। सो माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स माइनस 2 इज पॉजिटिव 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस 2। अब लेट्स मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, तो माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स माइनस 2 इज माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, x टाइम्स माइनस 2 इज माइनस 2x, तो मैंने x के वेरिएबल के नीचे लिखा माइनस 1, एंड माइनस 2 इज माइनस माइनस प्लस 2। हमने हर एक टर्म को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करा है। अगेन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे साइंस चेंज होते हैं, सो लाइक दिस, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल। सिमिलर वे में हम कर रहे हैं, माइनस 2x प्लस 2x, अगेन इट गेट्स कैंसिल। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। तो नाउ लेट्स जस्ट डिफाइन दिस। तो हमारे पास यहां पर px और gx हमने डिफाइन करा था, ये बन गया हमारा कोशेंट q ऑफ x, और इससे हमें क्या मिला, रिमाइंडर। लेट अस डिफाइन देम। सो माय कोशेंट q ऑफ x is x minus 2 and the remainder is 3। क्या आप देख सकते हैं जो रिमाइंडर है दैट इज अ जीरो पॉलिनोमियल, मतलब इसकी जो डिग्री है वो 0 है, और वो डिग्री जो है gx की डिग्री से कम है। हमेशा ये होना चाहिए, अगर हमारे पास आ गया कि जो रिमाइंडर है उसकी जो डिग्री होगी वो अगर gx से इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ वहां पे गलत करा है। सो यहाँ पर रिमाइंडर is 3 which is a zero polynomial and the degree of zero polynomial is less than g of x जो डिग्री 2 है। सॉरी, अब डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करके देखें कि ये होता है कि नहीं। तो पहले लेट्स जस्ट डिफाइन डिवीजन एल्गोरिथम, कि डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। सो डिवीजन एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज, अगर हम px को gx से डिवाइड करें तो हमें कोशेंट मिलेगा और हमें रिमाइंडर भी मिलेगा इस फॉर्मेट में।
हमें सेटिस्फाई करके देखना है कि अगर हम हमारे पास जो डिवाइजर था उसको हम जो क्वोशंट जो हमें मिला उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर को ऐड करें तो हमें हमेशा वही पॉलिनोमियल मिलेगा जो हमारा डिविडेंड है। तो हम RHS से शुरू करेंगे और हम शो करेंगे कि हमारे पास वो LHS आ रहा है। सो लेट अस डिफाइन RHS। एक बारी पीछे चलते हैं, देखते हैं GX क्या है। So gx is minus x square plus x minus 1. So let me write it like this, minus x square plus x minus 1. My quotient is x minus 2 and remainder is 3. x minus 2 and remainder is 3. अब यहां पर देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये दोनों पॉलिनोमियल्स थे gx और qx, मैंने उनको एक ब्रैकेट्स में डिफाइन करा है क्योंकि ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन, तो यहाँ देख नहीं रहा लेकिन ये शो कर रहा है कि ये दोनों पॉलिनोमियल्स जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? जब भी मल्टीप्लाई होते हैं दोनों पॉलिनोमियल्स तो हर टर्म को हम दूसरे पॉलिनोमियल के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक इफ आई सी माइनस एक्स स्क्वायर को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स रेज टू पावर 3। फिर हम माइनस एक्स स्क्वायर को हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, सो माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2, अगेन माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स माइनस 2, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और एक्स स्क्वायर इंटू 2 क्या होगा? 2x स्क्वायर। सो लेट मी राइट लाइक दिस, पॉजिटिव 2x स्क्वायर। नेक्स्ट इज x टर्म, x को हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x टाइम्स x इज x रेज टू पावर 2, और x को हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा माइनस 2x। माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस x, माइनस 1 को माइनस 2 से करेंगे तो आएगा प्लस 2, एंड 3 लास्ट में आया। अब यहां पे 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट को डिफाइन करा, माइनस 2x माइनस x क्या होता है? माइनस 3x, प्लस 2 एंड प्लस 3 इज 5, तो हमारे को मिला माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। आइए पीछे देखते हैं कि ये px के इक्वल है कि नहीं। px क्या था? माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, एंड दिस इज व्हाट वी हैव, दैट इज सेम एज दैट ऑफ p ऑफ x। तो हमारे पास क्या आया कि जो RHS है वो उसका आंसर क्या आ रहा है? px which is LHS. Therefore, we have verified that LHS is equal to RHS. Hence, the division algorithm is verified. This means जो हमने क्वोशंट और रिमाइंडर निकाला है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट जब हमने px को gx से डिवाइड करा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डिविजन एल्गोरिथम। यहाँ पे क्वेश्चन 1 कह रहा है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय अनदर पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पर हमें डिविजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करके नहीं दिखाना, यहाँ पे सिंपल हमें इनको डिवाइड करना है। px ये है, gx ये है, हमें रिमाइंडर और क्वोशंट निकालना है। चल इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले डिवीजन का फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पे आया x रेज़ टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और हमने इसको डिवाइड करा x रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 से।
अब x रेज टू पावर 3 हमें चाहिए, हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है x रेज टू पावर 2 को किसी से, जिससे हमें x रेज टू पावर 3 मिले। x रेज टू पावर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें x रेज टू पावर 3 मिले? हमें यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री चेंज करनी है, 2 से 3 बनाना है, तो इसका मतलब हम इसको x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट मी राइट x हियर। x रेज टू पावर 2 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें हमें मिलेगा x रेज टू पावर 3, -2 को x से करेंगे तो हमें मिलेगा -2x। अब यहां पर देखें जो यहाँ पे टर्म आएगी वो x रेज टू पावर 2 की आएगी, तो मैं 5x के नीचे लिखूंगी दिस विल रिमेन एज इट इज, यहाँ पे कोई टर्म नहीं आएगी। अब हम x क्यूब को x क्यूब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और -2x को 5x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको हम इसकी चेंज कर देते हैं साइन एंड लेट्स सॉल्व इट। x क्यूब माइनस x क्यूब गेट्स कैंसिल, 5x प्लस यहाँ पे 5x में से -2x पहले अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो माइनस का प्लस बन गया, इसका मतलब 5x और 2x को ऐड करना है, सो दिस बिकम्स 7x। यहां से -3x नीचे आ गया, 3x स्क्वायर सॉरी, और यहां से -3 नीचे आया। तो यहाँ पर हमने एक चीज सीखी है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं हमें सेम वेरिएबल के नीचे उसका दूसरा वाला सेम टर्म लिखनी है जो उसी वेरिएबल के साथ की हो। हमने -2x को 3x स्क्वायर के नीचे नहीं लिखा, हमने -2x को 5x के नीचे लिखा है। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, हमें -3x स्क्वायर चाहिए, हम किससे मल्टीप्लाई करें? x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें? हमें चाहिए -3x स्क्वायर। पहली बात हमें नेगेटिव नंबर चाहिए तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, दूसरा x स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें आंसर मिले। सो हमने मल्टीप्लाई करा इसको -3 से, सो -3 टाइम्स -x प्लस x स्क्वायर इज -3x स्क्वायर, और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा +6। -3 एंड -2 इज माइनस बिकम प्लस, तो ये बन गया +6। अगेन -3x स्क्वायर का साइन चेंज करा, प्लस बन गया, यहाँ प्लस का साइन चेंज करा, माइनस बन गया, हमारे पास आंसर आ गया 7x माइनस -3 एंड -6 इज -9। सो we can define the quotient and the remainder as that my quotient is x minus 3 and my remainder comes out to be 7x minus 9। बहुत सिंपल था ये, सिर्फ इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। हमें देखना है कि हम कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ पॉलिनोमियल टर्म्स को। चलिए अब नेक्स्ट देखें इसमें क्या है। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, px यहाँ पर x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x है, यहाँ पर x रेज़ टू पावर 3 और x रेज़ टू पावर 2 की कोई टर्म नहीं है, तो देखिए इसको क्या करेंगे। और gx जो है वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब क्योंकि हमें वेरिएबल पहले चाहिए होता है तो हम इसको रीअरेंज करेंगे। सो लेट अस सी, लेट मी राइट gx एज -x² + 2। मैंने इसको रीअरेंज कर दिया और मैं यहां पर देखती हूँ कि इनको कैसे डिवाइड करेंगे। आई हैव x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x + 6 और मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूं? -x² + 2 से। अगेन मेरे पास है -x² और मुझे क्या चाहिए? x रेज़ टू पावर 4, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? पहली बात मुझे यहाँ पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो माइनस के साथ मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूंगी, तो जो भी टर्म होगा उसके साथ नेगेटिव साइन होएगा। मुझे वेरिएबल x² से x4 बनाना है, इसका मतलब मैं x² को x² से ही मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास x4 आएगा। सो आई एम मल्टीप्लाइंग -x² टू -x² टू गेट x4, तो यहाँ लिखा -x²। सो -x² टाइम -x² इज x रेज़ टू पावर 4, फिर 2 को हम -x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2x², बट देखें तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं है उसकी, तो हम उसको अलग से लिखेंगे।
सो दिस विल बी, पहले यहाँ पे x रेज टू पावर 4 लिखा और 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 2x स्क्वायर लिखा। चलिए अब इसके साइंस को चेंज करें एंड आई गेट दिस। अच्छा, क्योंकि ये टर्म x रेज टू पावर 2 है, डिग्री इसकी पावर बड़ी है, तो मैं इसको यहां लिख दूंगी प्लस 2x स्क्वायर, पहले लिख दिया मैंने, और फिर मैं कैरी फॉरवर्ड नीचे कर रही हूं माइनस 5x प्लस 6 को। चलिए अब आगे देखें, मेरे पास है x रेज टू पावर 2 और मुझे क्या बनाना है 2x रेज टू पावर 2, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस को हमने पॉजिटिव बनाना है तो मैं माइनस से ही मल्टीप्लाई करूंगी ताकि माइनस माइनस कुछ पॉजिटिव बने, और सिंस ये x रेज टू पावर 2 ऑलरेडी है, मुझे 2x रेज टू पावर 2 बनाना है तो मैं किससे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मेरे पास क्या आया, माइनस माइनस पॉजिटिव 2x स्क्वायर और 2 टाइम्स माइनस 2 इज माइनस 4, हमने यहां लिखा और इनकी साइंस को चेंज करा। सो दिस गेट्स 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर गेट्स कैंसिल, माइनस 5x हमारे पास एज इट इज बचा और 6 प्लस 4 becomes 10. So what do we have? We have defined the quotient and remainder as, your quotient is minus x raised to power 2 minus 2 and the remainder is defined as minus 5x plus 10. है ना, ये बहुत सिंपल, बस हमने दो पॉलिनोमियल को, एक px पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करा और हमारे पास आया कोशेंट और रिमाइंडर। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 says check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the first polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये चेक करिए कि जो ये पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 3 है, क्या ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। नाउ लेट्स सी, अगर मैं सिंपल एक नंबर 30 के बारे में बात करती हूँ, इस नंबर को मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, कोशेंट आएगा 6 और रिमाइंडर क्या आएगा 0। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 है। नाउ सिंस the remainder is 0, तो ये जो ये जो नंबर 5 है that becomes the factor of 30। सिमिलरली अगर मैं नंबर 32 को 5 से डिवाइड करूं, नंबर 32 को 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 5 टाइम्स 6 30 प्लस रिमाइंडर आएगा 2। यहाँ पर क्योंकि रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स दैट नंबर 5 is not a factor of 32। 5 जो है 32 को डिवाइड नहीं करेगा। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि अगर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर हमारे पास 0 आ जाएगा तो जो डिवाइजर होएगा वो बन जाएगा डिविडेंड का एक फैक्टर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट, लेट्स सी इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पॉलिनोमियल है मैं उसको t के टर्म्स में डिफाइन कर रही हूँ। लेट अस जस्ट राइट द पॉलिनोमियल फर्स्ट। इस पॉलिनोमियल को हमने लिखा 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, और जो जिससे हम डिवाइड करें g ऑफ t वो है t स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वहां पे उसमें वेरिएबल t है, तभी हमने p ऑफ t लिखा है रादर देन p ऑफ x। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने करे थे वहां पे p ऑफ x आ रहा था क्योंकि वेरिएबल जो था x था, तो यहाँ पे p ऑफ t आया। अब लेट अस जस्ट डिवाइड देम। तो सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं, हमने अंदर लिखा 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t एंड माइनस 12। हमने इसको डिवाइड करा t स्क्वायर माइनस 3 से। अब हमें t स्क्वायर को क्या बनाना है 2t4, t स्क्वायर को हमें बनाना है किसी चीज से मल्टीप्लाई करें जिससे हमें बनेगा 2t4। पहली बात, हमें
2 लाना है तो हम वो जो टर्म होगी उसमें 2 तो आएगा ही। टी स्क्वायर को t4 बनाना है तो हम टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो t4 बनेगा। इसका मतलब यहां पर आएगा 2t square. Okay. So how can we write it? 2t square multiplied to t square would be 2t4 और -3 को अगर हम 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो जो न्यूमेरिकल टर्म है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -3 and 2 is -6 और t स्क्वायर एज इट इज रहेगा। चलिए लिख दें इसको, तो ये बन गया -6t स्क्वायर। इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगेन ये बात है कि हमने टी स्क्वायर वाली टर्म को टी स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखा है, हमने उसको टी क्यूब की टर्म के नीचे नहीं लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी हमेशा हम सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के नीचे लिखते हैं। आइए अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, साइंस को चेंज करें। 2t4 क्या बन जाएगा? -2t4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, और -2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर, तो 6 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बन जाएगा 4t स्क्वायर। नाउ वी विल मूव दिस डाउन, 3t क्यूब, प्लस का साइन बीच में है, -9t और -12 भी नीचे आ गया। अब हमें t स्क्वायर को क्या बनाना है? 3t क्यूब। इसका मतलब नंबर क्या है? 3, सो 3 तो यहां आएगा ही, और t स्क्वायर को t क्यूब बनाना है तो हम t से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस बिकम्स 3t क्यूब। नाउ -3 एंड +3t मल्टीप्लाई करें, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आएगा, और t वाली टर्म नहीं है, t को 1 से मल्टीप्लाई करें तो t आ गया। अगेन लेट्स चेंज द साइंस। हमारे पास -3t क्यूब -3t क्यूब कैंसिल आउट हो गया, -9t + 9t कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 4t स्क्वायर -12। नाउ यहां पर क्या है? t स्क्वायर को क्या बनाना है? 4t स्क्वायर, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम इसको +4 से करेंगे, सो t स्क्वायर टाइम्स 4 इज 4t स्क्वायर, और -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, -3 टाइम्स 4 इज -12। नाउ लेट्स चेंज द साइन, तो 12 और +12, -12 + 12 0 हो गया, 40 एंड -t स्क्वायर भी 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0, या कैंसिल आउट करके हम क्रॉस भी लिख सकते हैं। नाउ सिंस द रिमाइंडर ओवर हियर इज 0, हमने ये देखा जो रिमाइंडर है, वी गेट दैट द रिमाइंडर as remainder r of x is 0, तो क्या होगा कि जो g of t है, जो हमारा डिवाइजर था, वो डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या? वो डिवाइजर जो है डिविडेंड का एक फैक्टर है। therefore since rx is equal to 0, therefore r of t, we are writing in terms of t, since r of t is equal to 0, therefore g of t is a factor of p of t, and hence we have solved this. चलिए now let's move on to question number 3. यहाँ पे question number 3 says obtain all the zeros of 3x raised to power 4, 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are given. सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम देखें जो ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है? 4 डिग्री, मतलब कि इसके 4 जीरोस होंगे ना। उन 4 जीरोस में से उन्होंने बताया कि जो 2 जीरोस हैं वो ये हैं ना। अब जीरोस का मतलब क्या हुआ कि अगर एक 0 √5/3 है, अगर √5/3 एक 0 है, तो इसका मतलब x माइनस √5/3 जो है वो फैक्टर है पॉलिनोमियल p of x का। लेट मी डिफाइन पॉलिनोमियल p of x ऑल्सो। एक बार मुझे यहां
यहां लिख लेते हैं px जो है वो है 3x4 प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5। चलिए, अब √5/3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि अगर वो पॉजिटिव √5/3 तो यहाँ नेगेटिव साइन लेंगे और हम इसको कह सकते हैं कि x, दिस मीन्स x माइनस √5/3 is a factor of px। नेक्स्ट, अगर माइनस √5/3 भी जीरो है, माइनस √5/3 भी जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस √5/3 भी जो होगा वो भी एक फैक्टर होगा p ऑफ x के। अच्छा, और एक और बात अगर हम समझे कि मेरे पास नंबर, अगेन मैं 30 और 5 का एग्जांपल लेती हूँ कि 30 जो है वो 5 30 को डिवाइड कर रहा है और 6 भी 30 को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 30 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 30 के दो फैक्टर्स हैं, 5 भी 30 का फैक्टर है और 6 भी 30 का फैक्टर है, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना वो भी उसका फैक्टर होएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन क्या है? 30, तो 30 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 30, मतलब 30 भी 30 को डिवाइड कर रहा है। अगर हम एक और, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, से 75। ओके, 75, 5 नंबर जो है वो 75 का फैक्टर है, वो 75 को डिवाइड करता है। और जो नंबर 3 है ना, 3 भी 75 को डिवाइड करता है। 7 + 5 = 12, 12 को 3 डिवाइड करता है, तो 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 75। तो जो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा ना, 5 3 = 15, so 15 is also a factor of 75। तो अगर हम उसको यहां पर यूज करें कि अगर x माइनस √5/3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और x प्लस √5/3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो इनके बीच का जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो भी एक फैक्टर होगा p ऑफ x का। तो इसका मतलब x माइनस √5/3 टाइम्स x प्लस √5/3 is also a factor of p of x। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये a है, ये b है, a माइनस b टाइम्स a प्लस b। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं पहले क्लासेस में कि a प्लस b टाइम्स a माइनस b इज व्हाट? a प्लस b टाइम्स a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 बिकम्स x स्क्वायर माइनस 5/3। मतलब हम x का भी स्क्वायरिंग और √5/3 का स्क्वायरिंग इज 5/3। दिस इज ऑल्सो a factor of p of x। अब ये px का फैक्टर है, इसका मतलब हुआ कि ये टोटली डिवाइड करेगा px को। तो दिस मीन्स कि जब हम इसको px को हम इससे px को हम x स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो चलिए अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि हमारे पास क्वोशिएंट क्या आता है। So let me just write over here, हमारे पास p of x, let me write gx first। gx था हमारा x स्क्वायर माइनस 5/3। एक बार px देखते हैं कि क्या था। px था 3x4 प्लस 6x क्यूब, 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5।
minus 2x square minus 10x and minus 5. Let me just reconfirm once कि minus 2x square minus 10x and minus 5. चलिए अब हमारे पास ये आया. Now I will divide px by gx और जो हमारे पास क्वोशिएंट आएगा हम उस क्वोशिएंट में से फिर से हम दो जीरोस निकालेंगे. इसके हमें ऑलरेडी px के दो जीरोस पता थे. अब जो नेक्स्ट टू जीरोस हमें चाहिए वो हम क्वोशिएंट में से निकालेंगे. लेट्स सी हाउ. तो अब मैं इसको डिवाइड करूंगी. चलिए यहां लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 अंदर आ गया 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 5. नाउ आई नीड 3x4. x स्क्वायर से 3x4 में बनाना है तो हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये बन गया 3x4. अगर मैं 5/3 को माइनस 5/3 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा. 3 और 3 कैंसिल हो गया. हमारे पास क्या आया माइनस 5x स्क्वायर. x स्क्वायर की टर्म हम यहाँ x स्क्वायर के साथ लिखेंगे तो ये बन गया माइनस 5x स्क्वायर. साइन चेंज करें. दिस गेट्स कैंसिल. 6x क्यूब की टर्म नीचे आ गई. माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर क्या बन गया प्लस 3x स्क्वायर. आई एम ब्रिंगिंग देम डाउन. माइनस 10x एंड माइनस 5. अब मैं x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 6x क्यूब बने. पहले तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की टर्म आ जाएगी और x स्क्वायर को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास x क्यूब आएगा. सो दिस बिकम्स 6x क्यूब. सो x स्क्वायर टाइम 6x इज 6x क्यूब और माइनस 5/3 को अगेन मैं 6x से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे ये 2 से होके बन जाएगा माइनस 10x. सो लेट मी राइट हियर. माइनस 10x को मैंने 10x वाले टर्म के नीचे लिखा है. अगेन चेंज दी सिंबल्स. ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा 3x स्क्वायर माइनस 5. अब x स्क्वायर को 3x स्क्वायर बनाना है. वेरी सिंपल. आई विल मल्टीप्लाई बाय 3 ओनली. तो ये बन गया 3x स्क्वायर. माइनस 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करें. माइनस 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस 5. साइन चेंज कर दें तो हमारे पास क्या आ गया 0. मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अगर वो फैक्टर था इफ gx इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0 ही आएगा. सो दिस मीन्स वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस. हमने ये बिल्कुल ठीक करा है. हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है. तो अब हमारे पास क्या आया हमारे पास एक क्वोशिएंट आ गया. जो हमें 4 जीरोस चाहिए थे. अगर हम वापस जाएं इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इस पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होंगे. 2 जीरोस हमें ऑलरेडी दिए हुए. 2 जीरोस हमें निकालने हैं. हम वो कैसे निकाल सकते थे. इन दोनों जीरोस को हमने यूज करके मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बना दिया. जो बाकी 2 जीरोस निकलेंगे वो इस क्वोशिएंट में से निकलेंगे. वो इस क्वोशिएंट में से निकलेंगे. नाउ लेट्स सी हाउ. इसका मतलब ये कि हम इस क्वोशिएंट को सॉल्व करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. जैसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उससे हम 2 जीरोस निकालेंगे. उसको सॉल्व करेंगे. से हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3. चलिए अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को अगर हम यूज करें हम कैसे करते हैं. हम इसको जो ये a है कोएफिशिएंट और जो c कांस्टेंट टर्म है हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं. अगर a को हम c से मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स 3 इज 9. अब हम 9 के फैक्टर्स बनाएंगे और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे देखने के लिए कि वो 6 कैसे बनेगा. अगर 9 के फैक्टर्स बनाए तो 1 टाइम 9 होता है और 3 टाइम 3 होता है 9. तो हम अब कैसे इनको यूज कर सकते हैं कि हमारे पास 6 बने.
1 और 9 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 1 और 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 या 8 आएगा, वी कांट यूज दैट। अगर 3 और 3 को यूज करें, 3 प्लस 3 इज 6, सो दिस मीन्स आई वांट 6 ओनली, तो मैं 3 और 3 को यूज करूंगी। तो कैसे यूज करेंगे, 3x स्क्वायर, नाउ आई कैन राइट इट डाउन, 6 को हम चेंज करके 3 प्लस 3 लिख सकते हैं और x प्लस 3। तो इसका नाम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्यों है, क्योंकि हम जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर रहे हैं, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। मैंने उसको दो टर्म्स बना दिए, कैसे, 3x स्क्वायर, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x प्लस 3 आएगा, और ये क्या बन गया, अब हम इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 3x में से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से 3 नंबर भी कॉमन आएगा और वेरिएबल x भी कॉमन आएगा। तो मेरे पास अंदर क्या बचा, x प्लस 1, और यहां से अगर मैं 3 कॉमन लूंगी तो हमारे पास आएगा x प्लस 1, सो आई गेट 3x प्लस 3 एंड x प्लस 1, ओके। तो 3x प्लस 3 में से भी मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, तो हमारे पास आ गया x प्लस 1 एंड x प्लस 1। इसका मतलब जो ये x प्लस 1 है ये भी एक फैक्टर है p ऑफ x का। तो हमारे पास ये आया है, हमने जो क्वोशंट को हमने स्प्लिट करके हमने उसके जीरोस निकाले हैं, तो वो भी उसके फैक्टर बन गए। देयरफॉर x प्लस 1, मैं 2 बारी इसे लिख रही हूँ क्योंकि मुझे 2 फैक्टर्स चाहिए थे, मुझे 2 जीरोस चाहिए। सो x प्लस 1 एंड x प्लस 1 आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ px। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो इससे आया कि जो x इज इक्वल टू -1 will be a zero of p of x. तो x is equal to -1 and -1 दो बारी are zeros of p of x. So I can also say these are the other two zeros of p of x. So are the other two zeros of p of x. So very important कि हमें अगर 2 जीरोस ऑलरेडी दिए हुए हैं तो हमने बाकी 2 जीरोस कहां से निकाले, हमने उसका कोशेंट निकाला और कोशेंट को सॉल्व करके जो हमारे पास 2 फैक्टर्स आए हैं उसके थ्रू हमने जीरोस निकाला है। सो लेट्स जस्ट रिवाइज वंस कि हमने एक आप √5/3 जो है वो एक जीरो है इसका, तो x minus √5/3 is a factor. अगर minus √5/3 is a zero तो x plus √5/3 is a factor. अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी एक फैक्टर होएगा। अगर वो फैक्टर है तो इसका मतलब वो उसको डिवाइड करेगा। तो हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास क्वोशंट आया है, हमने उस क्वोशंट को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करा और हमारे पास 2 और फैक्टर्स आ गए। ये जो 2 फैक्टर्स हैं उसके थ्रू हमने उनके जीरोस को डिफाइन करा। सो दिस इज द एंटायर प्रूफ, द एंटायर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल gx, द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर आर दिस। मतलब हमें यहाँ पर ये पता है कि एक पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करा एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से, gx को डिफाइन नहीं करा, तो हमें क्वोशंट और रिमाइंडर ये मिल गए, हमें gx को फाइंड करना है। अब इफ यू रिमेंबर, इफ वी गो बैक, तो हमने एक डिविजन एल्गोरिथम करके टर्म ली थी। डिविजन एल्गोरिथम कहता है दैट अगर हम px को gx से डिवाइड करें तो हमें क्वोशंट मिलेगा और हमें रिमाइंडर मिलेगा इस फॉर्म में।
सो वी हैव कोशेंट एंड रिमाइंडर लाइक दिस। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें, सपोज यहां पर हमें पता है px क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx हमें नहीं पता, कोशेंट जो है, कोशेंट इज x माइनस 2 and the remainder over here is minus 2x plus 4. ऐसे है. Now let's just solve it like a linear equation, which is not like an equation, okay, not linear but like an equation. तो यहाँ पर है LHS, यहाँ पे प्लस है, तो मैं ये वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगी विथ चेंजिंग द साइंस. तो अगर एक बारी पहले लिख लेते हैं ये वाली टर्म्स. चलिए, नाउ माइनस 2x को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 2x, और प्लस 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा माइनस 4 सॉरी, और ये हो गया gx एंड x माइनस 2. नाउ अब इसको सॉल्व करें, 2x को अच्छा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, x प्लस 2x क्या बन जाएगा 3x, और 2 माइनस 4 इज माइनस 2, तो हमारे पास आया gx टाइम्स x माइनस 2. अब ये gx अगर यहाँ पे x माइनस 2 gx से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो उसको डिवाइड करेगा. सो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और यहाँ पे आया x माइनस 2, और यहाँ आया gx. तो इसको सॉल्व करके हमें पता चला जो gx है उसकी वैल्यू कैसे आएगी अगर हम इस टर्म को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं. अगर हम ये वाली टर्म तो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, gx which is the divisor over here. चलिए अब let's just solve it. अगेन मैं ये वैल्यू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को हम अंदर लिखेंगे, और x माइनस 2 को मैंने बाहर लिखा. नाउ आई विल सॉल्व दिस. नाउ x क्यूब को अगर हमें x को x क्यूब बनाना है तो हम इसको x raised to power 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. So x into x raised to power 2 is x cube. Now minus 2 into x raised to power 2 is minus 2x square. आइए अब इसको साइन चेंज कर दें. So minus 3x square plus 2x square is minus x square. Carry forward plus 3x minus 2. Now x को माइनस x स्क्वायर बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी माइनस x से, ये बन गया माइनस x स्क्वायर. Now minus 2 and minus x is plus 2x. Sign change again. So 3x minus 2x is x. Minus 2 carry forward. x minus 2 और x minus 2 इसका मतलब मैं क्या लिखूंगी यहाँ को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी. सो आई गेट x माइनस 2. योर रिमाइंडर इज 0. इसका मतलब क्या हुआ, दिस वैल्यू, दिस कोशेंट, the quotient that we get is the value of g of x. Therefore, g of x is equal to x square minus x plus 1. So we get this answer. That is, जब हमने x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड करा तो जो उसका आंसर आया, जो उसका क्वोशंट आया, दैट इज g of x. Now with this we end the chapter of polynomials. हमने डिवीजन एल्गोरिथम को हमने एंड कर दिया है और डिवीजन एल्गोरिथम के साथ हमने पॉलिनोमियल्स को भी खत्म कर दिया है. थैंक यू.